हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? अच्छा ये बताइए, मैम ने आपको प्रीवियस क्लास में हमारी हिंदी भाषा माधुरी की बुक से हमने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर था हिंदी का वो हमने कंप्लीट किया था, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि उसके 4 पेजेस थे। मैम ने आपको 2 पेजेस एक्सप्लेन किए थे, पेज नंबर 53 और 54। अगर उस टाइम आपने अपनी बुक में नहीं किया था तो आई होप कि आपने मैम की इस वीडियो को देखकर इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम करने वाले हैं उसी टॉपिक का अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र का पेज नंबर 55 और पेज नंबर 56। फिर यहाँ तक हमारा हाफ ईयरली का जो एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए मैम ने आपको जैसे कि बताया हुआ है, इस प्रश्न पत्र में जितने भी क्वेश्चंस हैं, सही गलत हैं, फिलअप्स हैं, वो हमारे पेज नंबर 1 लेसन नंबर 1 to 7 से रिलेटेड है सारे। अब यहाँ पर देखिए, अब वर्ग पहेली है, उसमें से क्या ढूंढना है आपको? संज्ञा ढूंढनी है। संज्ञा क्या होती है? कोई व्यक्ति होता है, कोई वस्तु होती है, किसी जगह का नाम होता है ना, प्राणियों का नाम होता है। तो अब इसमें से देखिए, हम सर्च करें और फिर हम उसके नाम लिखने हैं, ठीक है? तो मुझे तो मिल गया है, यहाँ पर आपको मिला है। अब कोई वस्तु कही है मैम ने, है ना, ऑब्जेक्ट कहा है कोई, तो यहाँ पर मैम को मिल गया है एक तो किताब, एक जगह का नाम मिल गया है आगरा, और एक मिल गया है फर, नल। 4 तो मैम को नाम मिल गए हैं, है ना। तो अब बस हमें इन नामों को यहाँ पर लिखना है। पहला है किताब, आगरा, नल और फल। उसके बाद नीचे देखिए, यहाँ पर राइट रॉन्ग है, सही गलत है। ये कौन से लेसन के है पता है आपको? इसमें से स्टार्टिंग के 3-4 लेसन नंबर 1 के हैं। आओ देना सीखे हमने लर्न किया था ना। अच्छा बताइए, पेड़ छाया नहीं देते हैं? नहीं, पेड़ छाया देते हैं, और इसमें नहीं लिखा हुआ है तो ये रॉन्ग हो गया। तो इसे हमें रॉन्ग करना है। धरती से हमें अन्न मिलता है, धरती से हमें अन्न मिलता है, ये तो सही है, तो यहाँ पर आपको राइट करना है। प्रकृति हमें कुछ नहीं देती है, गलत, प्रकृति ने तो हमें बहुत कुछ दिया है। हमें दूसरों का भला करना चाहिए, बिल्कुल राइट है, यहाँ पर आपको सही करना है। उसके बाद है कोयल सफ़ेद होती है? नहीं, कोयल तो काले रंग की होती है, ब्लैक कलर की होती है, तो ये रॉन्ग है। फिर सबसे नीचे देखिए, अब ये भी चैप्टर में हमको कुछ लर्न है। कौन बोला? डॉक्टर का काम बीमार लोगों को ठीक करने का होता है, ये किसने कहा था पता है आपको? मैंने आपको एक चैप्टर बताया था ना, उसमें 4 दोस्त थे, वो पार्क में गए थे। फिर जब उनको कोई टॉपिक नहीं मिला तो उन्होंने क्या छेड़ा कि कौन क्या बनेगा, यही छेड़ा था ना। फिर रोज़ी ने क्या कहा था कि रोज़ी डॉक्टर बनेगी। तो ये लाइन किसने कही कि डॉक्टर का काम बीमार लोगों को ठीक करने का होता है? रोज़ी ने कही थी। तो बस आपको आंसर में रोज़ी लिखना है। ओके, फिर नेक्स्ट है रोज़ी। फिर नेक्स्ट है तुम्हारे सोचने का ढंग बिल्कुल सही है, ये बात हरजीत ने कही थी।
किससे कही थी? रोजी को कही थी। फिर नेक्स्ट है, तुम तो अभी भी अच्छा क्रिकेट खेलते हो, ये सलीम ने। और मैं तो बड़ा होकर सेना में जाना चाहता हूँ, ये बोला था दिव्यांश ने। फिर नीचे देखिए फिलिप्स आ गया, किसी वन में बरगद का एक विशाल वृक्ष था। यानी कि आप देखिए कि मैम ने, आपने लर्न किया है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन मैम ने सारे चैप्टर्स लर्न किए हैं, पता है आपको। किसी वन में बरगद का एक विशाल वृक्ष था। एक दिन कौवा क्या करने गया था? भोजन की खोज में गया था ना। लोमड़ी बड़ी बुद्धिमान थी। नदी में कौन नहा रहा था? रानी नहा रही थी। और सूरज हमें क्या देता है? रोशनी देता है। तो ये पेज यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पर देखिए, कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है। और ये दोनों कविता कौन से लेसन की है पता है आपको? लेसन नंबर 1, त्यागी पेड़ों के, यहाँ पर लिखना है जीवन जैसा। फिर आएगा हम भी तो कुछ देना सीखे। उसके बाद शब्दों को उनके अर्थों के साथ मिलाना है। कुदरत, कुदरत मतलब प्रकृति। भलाई, हित यानी किसी का अच्छा करना। अन्न, अनाज। राहगीर मतलब पथिक, रास्ते पे चलने वाला। उसके बाद 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। क्या आपने कभी झूठ बोला है? हाँ या नहीं, वो आपको लिखना है। गोपाल कहाँ रहता था? बताइए जल्दी से। गोपाल किशनपुर गांव में रहता था। रोज़ी बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी? यहाँ पर रोज़ी बड़ा होकर लिखा है, यहाँ पर बड़ी आएगा। बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी। और बादलों के बड़े होने पर क्या होता है? बादलों के बड़े होने पर उनका वज़न भारी हो जाता है और टप टप करके बूंदें गिरने लग जाती हैं, जिससे बारिश हो जाती है। तो इन चारों क्वेश्चंस के आंसर्स वैसे आपको करने हैं। आई नो कि आपको आते भी हैं, ठीक है। तो आप इन चारों के क्वेश्चंस, इनको लर्न करने के बाद आपको इन चारों क्वेश्चंस के आंसर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। बस ऊपर आपको लिखना है अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र, और उसके बाद बस इन चारों को आपको अपनी नोटबुक में करना है। उसके बाद नीचे बुद्धिमान विषय पर कुछ पंक्तियाँ लिखिए, इसकी कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे है कोयल, तो आप प्रयोग कीजिए जल्दी से। कोयल, हमें कोयल शब्द का इस्तेमाल करना है ना, तो कोयल काली होती है, काले रंग की होती है ना। सोना, सोना यानी गोल्ड एक कीमती, क्या है? मेटल है, तो कीमती धातु है, लिख सकते हैं आप। कुल्हाड़ी, यहाँ पर आप लिखोगे लक्कड़हारे की कुल्हाड़ी पानी में गिर गई।
नेक्स्ट है मेहमान। हमारे घर आज मेहमान आए हैं। ये हमारे यहाँ पर 2 पेजेस कंप्लीट हो गए हैं। पेज नंबर 55 और 56। वैसे आप इन चारों क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं, तो इसलिए मैम इनका असाइनमेंट नहीं भेजेंगी। आपको इन चारों क्वेश्चंस के आंसर लर्न करके अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। अब यहाँ तक हमारा हाफ ईयरलीज का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है। अब बस आपको लर्निंग वर्क स्टार्ट करना है, क्योंकि जल्दी ही हमारे असेसमेंट भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये सारे चैप्टर्स लेसन नंबर 1 to 7 और जो ये अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र है, इसमें से भी कुछ ना कुछ आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है। तो आपको इन सबको भी लर्न करना है, लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं, मैम फिर से आपको मिलेंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड गुड बाय।